हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि 12th क्लास में आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, लेकिन उसके बाद पढ़ाई छोड़नी तो नहीं है ना। उसके बाद आपको कॉलेज करना है, और रेगुलर कॉलेज करने के लिए बहुत बच्चे इच्छा रखते हैं कि सर हमें एक रेगुलर कॉलेज मिले, एक बढ़िया कॉलेज मिले जिससे हमारा करियर बहुत अच्छा हो जाए। तो बेटा उसके लिए आपको एक एग्जाम देना होता है जिसका नाम है CUET, यानी कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। यानी आपको यूनिवर्सिटीज में एंट्री करने के लिए एक कॉमन टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, और ये एग्जाम 2022 में आया था पहली बार, और तब की बात चलो अलग थी, लेकिन अब 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती हैं कि भाई तुम CUET दो तभी एडमिशन देंगे। ठीक है, और आप 100 से ज्यादा यूजी कोर्सेज इसमें चुन सकते हैं। मतलब 100 कोर्सेज तो नहीं करोगे, एक ही करोगे। बीकॉम करोगे, BBA करोगे, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स करोगे, इको ऑनर्स करोगे, BA BSc, ये सारे करोगे तो एक ही, लेकिन 100 ऑप्शंस है बेटा, आपको 100 अलग अलग यूजी कोर्सेज है। ठीक है, तो ये एग्जाम बेटा जरूरी है, इसके बिना आप एंट्री नहीं ले पाएंगे। अधिकतर यूनिवर्सिटीज में ऑलमोस्ट, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, JMI, AU, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं बेटा जो बहुत फेमस हैं, और उन्होंने तो CUET को एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई हम इसी के बेसिस पे अब आपको एग्जाम मतलब एंट्री देंगे, अपने आपको एडमिशन देंगे। यानी क्लास 12th के मार्क्स अब मैटर नहीं करते CUET के लिए, क्योंकि CUET ज्यादा मैटर करता है। आपको एडमिशन लेना रेगुलर कॉलेज में, आपके क्लास 12th के मार्क्स इतने ज्यादा मैटर नहीं करते जितना आपके लिए CUET एग्जाम मैटर करने लग गया है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को अभी भी नहीं पता कि सर क्लास 12th के मार्क्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा वही थोड़े बहुत कुछ यूनिवर्सिटीज कहती है 50% ले आओ, 60% ले आओ। पहले कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो 90% लाने के बाद कई बार अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होता था, लेकिन अब क्या हो गया बेटा, CUET एग्जाम दो और एडमिशन ले लो। यानी अब आपने 12th क्लास में जैसा भी किया हो, अधिकतर यूनिवर्सिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको CUET एग्जाम का स्कोर देखा जाएगा, जिसमें बहुत तगड़ा कंपटीशन होने लग गया है भाई। लाखों बच्चे, लास्ट टाइम आई थिंक 14 लाख बच्चों ने पूरे इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराया था इस एग्जाम के लिए। तो समझ रहे हो इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा जरूरी है। तो कॉमर्स वाले वैसे ही बेटा SRCC जैसा कॉलेज में जाना चाहते हैं, हंसराज कॉलेज, DU में बहुत जाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बेटा आपको CUET तो देना पड़ेगा। तो सर अब CUET के बारे में बता दो। तो बेटा अगर आपने ये एग्जाम नहीं दिया तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी, है ना। तो अब इसमें इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा CUET 2025 से रिलेटेड, जो आपका ये एग्जाम खराब नहीं होगा उससे। ठीक है, बच जाओगे। तो भाई सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो जिन बच्चों को बिल्कुल ही नहीं पता भाई, उनके लिए वीडियो बहुत काम आने वाली है कि ये MCQ बेस्ड एग्जाम होगा बेटा। ठीक है, यानी 4 ऑप्शन होंगे क्वेश्चन में, और आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आपको सिर्फ टिक लगाना है, लेकिन उससे पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा। कुल मिला के प्रेजेंटेशन नहीं देनी है कि आपको अकाउंट बना रहे हो, अकाउंट अगर आपका सब्जेक्ट है तो ठीक है अकाउंट बनाना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं, प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं, सिर्फ MCQ बेस्ड एग्जाम है। फटाफट रफली सॉल्व करो और आंसर दे दो। ठीक है, CBT मोड, सर ये क्या है बेटा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। पिछले साल हाइब्रिड मोड हो गया था, यानी 2024 में CUET का एग्जाम ऑफलाइन भी हुआ था, ऑनलाइन भी हुआ था, यानी दोनों तरीके से लिया जा रहा था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है बेटा, इस बार ये एग्जाम CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होने वाला, ऑनलाइन ही होगा, तो उसकी तैयारी ऑनलाइन के तरीके से जरूर करें। ठीक है, कितने सर मार्क्स, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो बेटा 50 या 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर एक बताओ ना कौन से? तो बेटा देखो, 50 क्वेश्चन आप लैंग्वेजेस, कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, या फिर आपके जो क्लास 12th के सब्जेक्ट्स अगर आप CUET में भी दे रहे हैं, जैसे अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे सब्जेक्ट, इनमें 50 क्वेश्चन ही आते हैं, जिसमें से आपको 40 करने होते हैं, 10 छोड़ सकते हो। ठीक है, फिर 60 क्वेश्चन कौन से किस में आते हैं बेटा? जर्नल टेस्ट एक एग्जाम होता है CUET की तरफ से, तो उसमें आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आप 50 क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया। टाइम कितना मिलता है बेटा? टाइम मिलता है इसमें 45 या 60 मिनट। सर फिर कंफ्यूज कर रहे हो। तो बेटा जो आपके थियोरिटिकल एग्जाम है, थियोरिटिकल एग्जाम है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, हिंदी लैंग्वेज हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, इन सब के लिए बेटा आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और आपका जर्नल टेस्ट हो गया, ये कोई ऐसा डोमेन जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है आपका, तो उसके लिए आपको 60 मिनट मिलने वाले हैं, यानी 1 घंटा मिलेगा। सर नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल है भाई नेगेटिव मार्किंग। तो बेटा एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, यानी एक MCQ करोगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने एक MCQ करा, वो गलत हो गया, तो 5 नंबर जो मिलने थे वो तो नहीं मिलेंगे, 1 नंबर और माइनस होगा। तो इसकी नेगेटिव मार्किंग पे भी आपको ध्यान देना है। फिर आगे बात करते हैं बेटा इसमें CUET एग्जाम के बारे में। जैसा मैंने आपको बोला कि भाई डोमेन्स होते हैं, जर्नल टेस्ट होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन 1 जो है बेटा, सेक्शन 1 क्या है? सेक्शन 1 बेटा लैंग्वेजेस का है। ठीक है, CUET एग्जाम में आप 33 लैंग्वेजेस में से चूज कर सकते हैं, यानी आपको ऑप्शन दिया कि आप
हिंदी देना चाहते हैं, इंग्लिश देना चाहते हैं, ठीक है, फ्रेंच, चाइनीज, उर्दू, पंजाबी, मराठी, कन्नड़ा, बहुत सारी लैंग्वेज, 33 लैंग्वेज है जिनमें से आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सी लैंग्वेज का एग्जाम देना है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि आपको आता क्या है। ओके, फिर बात करते हैं बेटा सेक्शन 2 की, जो है डोमेन्स। सर ये क्या होता है? सर डोमेन्स क्या होता है? तो बेटा डोमेन्स का मतलब होता है, डोमेन्स का मतलब होता है वो सब्जेक्ट्स जो आपके क्लास 12th में आपके पास थे। डोमेन्स का क्या मतलब है बेटा? जो आपके पास क्लास 12th में थे वो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। यानी अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आप फिजिक्स नहीं ले सकते बेटा सीयूटी में, कि हम तो सीयूटी एग्जाम में फिजिक्स का पेपर दे के आएंगे, नहीं दे सकते बेटा। आपकी क्लास 12th में वो होना जरूरी है, तभी जाकर के आप वो एग्जाम सीयूटी में दे पाएंगे। आ रही है बात समझ में? ओके, फिर बात करते हैं बेटा सेक्शन 3 की, जो है जर्नल टेस्ट, जीटी बोलते हैं बेटा प्यार से। क्या बोलते हैं बेटा? हम इसको बोलते हैं जीटी। इसमें बेटा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जीके, ये तीनों सब्जेक्ट एक ही एग्जाम में आ जाते हैं। यानी एक एग्जाम है, 3 एग्जाम नहीं है, आपको तीनों की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सर हम कौन सा दें, हमें नहीं समझ में आ रहा। तो बेटा यहां पर आपको बहुत सिंपल बताऊं कि आप मैक्सिमम सिर्फ 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, आप 6 सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। ये पिछले साल ही रूल आया है कि 6 सब्जेक्ट से ज्यादा एक बच्चा क्लियर नहीं कर सकता। तो अब आपको क्या कर लेना चाहिए बेटा? आपको इसमें क्या कर लेना चाहिए भाई? आपको सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है कि सिलेबस क्या है, उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे। और आप कौन से कोर्स के लिए, कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए टारगेट कर रहे हैं, उस पर उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन से 6 सब्जेक्ट की तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए अलग से वीडियो आ जाएगी, अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जाइएगा। ओके बेटा, सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। सिलेबस बहुत जरूरी है, तो हम कॉमर्स स्टूडेंट को एड्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 मेन आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो है अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, उनका सिलेबस देखते हैं। और बेटा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जो सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट वेबसाइट। क्या है बेटा? exams.nta.ac.in। एनटीए बेटा वो बॉडी है जो आपको एग्जाम करवाती है सीयूटी का। तो ये वेबसाइट है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये देखो सिलेबस, इस पे क्लिक करोगे बेटा सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। अकाउंटेंसी पे क्लिक करोगे, ये अकाउंटेंसी का सिलेबस आ जाएगा। तो सर सिलेबस वो नहीं है जो 12th क्लास में पढ़ते थे। तो बेटा देखो अलग अलग स्टेट बोर्ड है, कोई बिहार बोर्ड से पढ़ रहा है, कोई यूपी बोर्ड से पढ़ रहा है, कोई सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा है, कोई तमिलनाडु बोर्ड से, कोई गुजरात बोर्ड से। तो बेटा वो कैसे सारे बच्चों को एक साथ लाया जाए, तो उन्होंने अपना ही सिलेबस बनाया है जो कि 12th क्लास से ज्यादा चैप्टर्स हैं। 12th क्लास में अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो बेटा आपको सब्जेक्ट चैप्टर देखने को मिलेंगे 12-13, लेकिन यहाँ पे लगभग 18 चैप्टर्स हैं बेटा, ठीक है। तो आपका कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़े ही नहीं होंगे, जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स में नहीं होता, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो पीएल अप्रोप्रिएशन वाला चैप्टर जो था वो आपको करना है, गुडविल पढ़ना है, रिकंस्टिट्यूशंस आपको पढ़ने हैं बेटा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन, ये सारी चीजें बेटा आपको पढ़नी है। मैं आपको बता रहा हूँ डिलीटेड टॉपिक्स हैं बेटा, जैसे एनपीओ आ गया, ठीक है। कंपनी अकाउंट्स में वही शेयर, डिवेंचर बेटा सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, सीबीएसई बोर्ड में रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर टॉपिक नहीं है, यहाँ पे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर टॉपिक भी डाला है, ये भी एक अलग से चैप्टर है, ठीक। फिर उसके बाद बेटा अभी तो दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, अभी रुको जरा। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो, ठीक है, जिसमें आपको कंपैरेटिव कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी होती है, और आपका अकाउंटिंग रेशियोज हैं, ठीक है, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, टर्नओवर रेशियो सारे, ठीक है। फिर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट करना, लेकिन 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 ये लो भैया एडिशनल, ठीक है, जो आप नहीं पढ़ते थे वो आपको दे दिया, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। इसके अंदर 4 चैप्टर बेटा, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, यूजिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, और बेटा अकाउंटिंग यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस, और अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ठीक है। ये तो अकाउंट की बात हो गई। अगर इको की बात करें बेटा, इको का तो अलग ही मामला है, यहाँ पे तो 12th का था, 12th में थोड़े एक्स्ट्रा चैप्टर डाल दिए बेटा। इकोनॉमिक्स में आपको 12th का भी थोड़ा बहुत पूछ लेंगे, 11th का भी पूछ लेंगे, तो अब बेटा यहाँ पे मेहनत बढ़ जाती है। इसलिए बेटा इनके सिलेबस को जाकर के अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। देखिए नेशनल इनकम आ गई, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आ गया, मनी एंड बैंकिंग आ गया, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आ गया, फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ गया। लो जी, तो क्या करें, ठीक है। तो इनको देखो बेटा, हर कोर्स के अंदर कुछ ना कुछ, हर सिलेबस के अंदर कुछ ना कुछ इन्होंने अलग किया है, ठीक है। किसी में एडिशनल चैप्टर डाल दिए हैं जो आपके सिलेबस में थे ही नहीं, किसी में 11th-12th मिक्स कर दी है। बीएसटी के अंदर एक एडिशनल चैप्टर बेटा एंटरप्रेन्योरशिप, जो आपके सिलेबस में नहीं है सीबीएसई के हिसाब से। तो बेटा पूरा 12th क्लास का जो है ना, आपसे सिंपली आपको वो पढ़ाया जाएगा स्टार्टिंग में। तो
प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। फिर बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग आ जाएगा, बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट्स, मार्केटिंग, ठीक, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट। तो बेटा ये सिलेबस है, इस पे आप बेटा अच्छे से वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको दिखा दी है, इस पे जाकर के अच्छे से देखो सिलेबस को और तैयारी शुरू कर दो। अब लेट हो गए तो बेटा काम नहीं बन पाएगा। बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद आपकी बेटा CUT का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। मार्च के एंड तक आपका पेपर खत्म होगा बोर्ड का, और अप्रैल का 1 महीना मिलेगा जिसमें आप सोचोगे चलो अब तैयारी शुरू करते हैं, तब तक आपका 1 महीना भी निकल जाएगा और आपका मई में एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। Adda24/7 ऐप डाउनलोड कर लो या फिर गूगल पे जाकर सर्च करो Adda24/7, आपको ये वेबसाइट दिख जाएगी बेटा। यहाँ पे आप ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना, UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना, CUT UG पे क्लिक करना, CUT कॉमर्स पे क्लिक करना बेटा, ओके। और आपको फ्रेश बैच जो अभी फिलहाल मिल रहा है वो बेटा क्या है, समर्थ 6.0, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं बेटा, ठीक है। GT भी पढ़ाया जा रहा है, लैंग्वेजेस भी पढ़ाया जा रही है, हिंदी इंग्लिश। आपको 4 डोमेन पढ़ाया जा रहा है, अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स भी कोर हो, अप्लाइड हो, दोनों तरह के टीचर हमारे पास हैं, ठीक है। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे बेटा, आपको कोड लगाना है। ये जो प्राइस आपको दिख रहा है उतना पे करने की जरूरत नहीं है, आप कोड लगाएंगे Y550। अभी ले रहे हैं या बाद में ले रहे हैं, कभी भी अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो ये कोड याद रखना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे ही आप अप्लाई करोगे बेटा प्राइस बहुत कम हो जाएगा, 3491 रुपये का डिस्काउंट है, 5237 का आपको प्राइस पड़ेगा। सर हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती इतना भी, कोई बात नहीं बेटा, हम समझ सकते हैं। तो कॉमर्स पे आप यहाँ पे थे ना, आप स्क्रॉल करो बेटा, नीचे जाओ, CUT कॉमर्स बुक्स के अंदर बेटा आप यहाँ पे क्लिक करो, मंजिल प्रो। बेटा ये रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है, और ये 1900 रुपये के आसपास का आपको पड़ेगा। कोड लगाने के बाद क्या करो बेटा, Y550 लगाया, अप्लाई करा, ठीक है, 1903 रुपये का बेटा आपको प्राइस पड़ेगा। और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है बेटा, अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज। इंजॉय करो, तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। DU टारगेट करो, DU के लिए सफिशिएंट है 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं मिलूंगा आपसे किसी बैच के अंदर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपनी CUT की तैयारी शुरू कर दो भाई, चाहे खुद से ही करनी पड़े, सेल्फ स्टडी कर रहे हो कर लो, लेकिन अभी कर लो, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके जाओ, गाइडेंस चाहिए तो मुझसे कनेक्टेड रहना।